हिसार में एक बुजुर्ग महिला को उसके बहू द्वारा घर से निकाल दिए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद हरियाणा के महिला आयोग की मेंबर सुमन बेदी आज हिसार पहुंची और उन्होंने उस बुजुर्ग महिला से मुलाकात की। फिलहाल बुजुर्ग महिला अपने ही पोते के घर में रह रही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य महिला आयोग के सदस्य सुमन बेदी ने बताया, धन्यवाद करती हूँ जिसने समाज में इस तरह की बुराई, इस तरह का अत्याचार जो हो रहा था किसी बुजुर्ग महिला पर, उसकी वीडियो बनाई। और फिर मीडिया का भी बहुत बहुत आभार जिन्होंने इसको शेयर किया, वायरल हुई ये वीडियो और हम तक पहुँची। जैसे ही कल मैंने इसको सोशल मीडिया पे देखा तो मैंने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि ये स्थान, क्योंकि उसमें एड्रेस नहीं बताया गया था, कि ये ढूंढें और कहाँ है, इस महिला को न्याय मिलना चाहिए। और जिसने भी, जो महिला अपनी सास के साथ, अपनी बुजुर्ग जिसको उसने पूजनीय मानकर उसकी सेवा करनी चाहिए, उसके साथ इस तरह की घिनौनी हरकत कर रही है, उस पर तुरंत कार्रवाई हो। और आज़ाद नगर के SHO रोहतास जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए, क्योंकि ढूंढने में थोड़ी मशक्क़त तो इनको करनी पड़ी, गलियां ढूंढी तो, लेकिन इन्होंने तुरंत कार्रवाई करके मुझे जो FIR नंबर और जो धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ वो भेजी, कार्रवाई की वीडियो भी भेजी गई। तो मुझे भी संतुष्टि हुई कि कहीं ना कहीं जो पीड़ित महिला थी उसको सहारा मिला है, न्याय मिला है। आज यहाँ आने के बाद मैं ये जानना चाह रही थी, ये जांचना चाह रही थी कि जो बुज़ुर्ग माता जी हैं उनको, उनके रहने की व्यवस्था किस तरह की है, कहाँ रह रही हैं वो। तो आज इनके परिवार से मैंने बात की है, पहले भी ये यहाँ रही हैं इनके पोते के पास, और इनकी पुत्रवधू है कविता, उसने भी अपनी जिम्मेदारी समझी है, वो संभालती है इनको, नहलाना धुलाना, सारे तमाम कार्य जो करने चाहिए, नैतिक फ़र्ज है वो कर रही हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ, एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों की सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर हम नैतिक फ़र्ज़ ना निभाएं तो कानूनन प्रावधान है 3 महीने की सज़ा। बेटा और बहू या हमारे परिवार के जो छोटे हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो नहीं निभाते हैं, उनके खिलाफ 3 महीने की सज़ा का प्रावधान है। और हरियाणा राज्य महिला आयोग की सदस्य होने के नाते मैं हरियाणा सरकार को, हम अपनी तरफ से, आयोग की तरफ से एक सिफारिश भेजेंगे कि ये 3 महीने की सज़ा भी पर्याप्त नहीं है, इसको बढ़ाकर कम से कम 2 वर्ष किया जाए। हिसार पुलिस का मैं धन्यवाद करती हूँ, आप सब मीडिया के बंधुओं का, कि जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझते हुए और इस बुराई पर चोट की और तुरंत पुलिस ने कार्रवाई की। तो हिसार पुलिस भी इसकी तारीफ़ के काबिल है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के समाज में जो घटनाएँ घट रही हैं, मैं सभी भाई बंधुओं से आपके माध्यम से ये गुजारिश करूँगी कि इस तरह की कोई भी सूचना मिलती है तो उसको हम तक पहुँचाना हमारे पास होते हैं, हम उन्हीं को देखते हैं। और ये बुज़ुर्ग महिला जिसके साथ गलत हुआ वो हमारे सामने आया तो तुरंत हमने एक्शन के लिए लिखा। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि माता पिता कभी भी बच्चों का बुरा नहीं चाहते, कानून बने हुए हैं लेकिन उन कानूनों का प्रयोग करने में वो झिझकते हैं, बच्चों का भला चाहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमारे साथ जैसा भी हुआ लेकिन इनके साथ गलत ना हो, इनको सज़ा ना हो। बस यही सोच कहीं ना कहीं बुज़ुर्गों के अधिकारों को उन तक पहुँचने नहीं देती। लेकिन अब आगे समाज को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बुज़ुर्गों तक ये आवाज़ पहुंचानी होगी कि उनके लिए कानून बने हुए हैं, उनके अधिकारों के लिए कानून बने हुए हैं, उनको अपनी आवाज़ उठानी होगी। और इसके लिए सरकार भी गंभीरता से काम करेगी। जहां सुधार की ज़रूरत है वहां आयोग, महिला आयोग भी सिफारिशें भेजेगा। मैम, माता जी के लिए अब क्या व्यवस्था की गई है, कौन रखेगा उन्हें और कौन? देखिए, इनका ये पोता है रोहतास, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली है। इनकी पत्नी से भी मैंने बात की है, वो भी काफ़ी समझदार महिला है जो पहले भी इनकी जिम्मेदारी लेती हैं। लेकिन छोटा बेटा होने के कारण माता जी जो जिसकी पुत्रवधू ने, छोटी वाली ने गलत व्यवहार किया है, उसी में रहना पहले इन्होंने पसंद किया था। पहले भी ये यहाँ रहती थी, तो यहाँ इनकी तमाम तरह की जिम्मेदारियाँ जो हैं ये लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन्होंने एक शंका जाहिर की है कि इनको जो परिवार है, जो इनकी माता जी की जो छोटी पुत्रवधू है जिसने दुर्व्यवहार किया, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं इनको धमकी वगैरह दी जा रही है। तो SHO साहब से भी इनका नंबर दे दिया गया है, SHO साहब का भी इनको, और मैंने अपना नंबर भी इनको दिया है कि आपको किसी भी तरह की कोई धमकी मिलती है तो आप हमसे संपर्क करें, तुरंत कार्रवाई होगी। मैम, गंगवा निवासी चौकीदार की हत्या के मामले में अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही। एक बार मैं थाने में जाऊँगी, मैं देखती हूँ अपडेट क्या है उसमें, और सरकार की तरफ से DC साहब के माध्यम से जो हेल्प हो सकती है हम उसके लिए ज़रूर लिखेंगे। मैं इनका पूरा एड्रेस लेके जाऊंगी ताकि हमें अपने आयोग के लेटर हेड पे आदेश दिए जा सके, निर्देश दिए जा सके। आगे इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए आयोग क्या कदम उठाने वाला है अब? देखिए, मैंने आपको बताया कि हम ये सज़ा है जो
सज़ा है, लेकिन पता भी नहीं है समाज के लोगों को कि 3 महीने की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि महिला आयोग इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए इस सज़ा को 3 महीने से बढ़ाकर 2 साल करने की सिफारिश करेगा सरकार से। एक समाज की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बुज़ुर्गों की सेवा करें। जब हम बहुत छोटे थे, बच्चे थे, तो इन्होंने हमें संभाला है, आज उनको ज़रूरत है, तो अपनी जिम्मेदारी से पीछे ना हटे। अगर हटते हैं तो कानून है, कानून की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से फिर आपकी जिम्मेदारी को मजबूरन आपको पूरा करना पड़ेगा। मैम महिला हुआ 2-3 बार कंटिन्यू 2 दिन के कैब में, और उन्होंने कल एफआईआर भी दी थी अजानगर थाना में कि उनकी वाइफ है जो उनसे भी छेड़छाड़ हुई है। इसको लेकर मैम क्या संज्ञान लेंगे, क्योंकि उनका भी कहना है कि पुलिस में हमने 2 बार शिकायत दी, लेकिन मामला तीसरी बार में दर्ज हुआ, और वो भी डीएसपी साहब से वो मुलाकात की एसपी साहब से कि सुरक्षा मांगी, लेकिन अभी तक सुरक्षा नहीं मिली। उनका ये देखिए, ये सरपंच पुरुष हैं, उनका हाँ जी, आपसी जगदीश झगड़ा है। जी। मैं एक बार बात भी करूंगी, अगर महिला के साथ कहीं ऐसा होता है तो उस पर तो हम तुरंत संज्ञान के लिए हम भी खड़े रहते हैं कि किसी महिला के साथ गलत हो रहा है, कोई छेड़छाड़ हो रही है, तो उस पर एक्शन होना चाहिए इस तरह के लोगों के खिलाफ। लेकिन कई बार क्या होता है, आप लोगों के सामने भी आते हैं मामले, गहनता से जांच करनी होती है। कई बार झगड़ा आपसी परिवार में डिस्प्यूट चलता है प्रॉपर्टी को लेकर या किसी और बात को लेकर झगड़ा होता है नॉर्मली, लेकिन उसको छेड़छाड़ का रूप दे दिया जाता है कई बार। तो इस तरह की मैं बहनों से भी ये गुजारिश करती हूँ कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करें, और जहाँ उनके साथ गलत होता है वहीं पर खड़ी हों वो। कहीं अगर आपसी झगड़ा है, आपसी मनमुटाव है परिवार में, तो वहाँ पर इस तरह के आरोप ना लगाएं। तो ये तफ्तीश का विषय है, जाँच करनी चाहिए, होनी भी चाहिए, क्योंकि बिना झगड़ा किसी और बात को लेकर और छेड़छाड़ वाला आरोप कोई छोटा नहीं होता। अगर लगता है किसी सम्मानित व्यक्ति पर, तो इन चीज़ों की जांच बखूबी बारीकी से होनी चाहिए। वहीं सुमन बेदी के साथ बुजुर्ग महिला के घर पहुंचे आजाद नगर थाना के एसएचओ रोहताश कुमार ने बताया, जैसे सोशल मीडिया पे आई, मेरे को पता लगा ना, पहले थाने में कोई कंप्लेंट थी, उसके बाद मेरे को जैसे भी पता लगा ना, मैं फ़ौरन यहाँ आ गया था। 1 घंटे के अंदर ही मैंने एफआईआर दर्ज करके और उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया था। उनके बेटे से आपने बात की, उन्होंने क्या बताया आपको? कौन से बेटे? उनके बेटे से बात हुई है आपकी, जो भी अलग रहते बेटे हैं? से नहीं हुई, अभी वो थाने में बुलाया है। अभी बड़े बेटे को बुलाया गया, बुलाया। हम बात करके ही जाएंगे उनसे। ठीक है, थैंक यू।